नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आपका इसमें स्वागत करता हूं। आज हमारे चर्चा का विषय है हरियाणा के जो पूर्व खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ऊपर भी यौन शोषण का आरोप लगा। एक महिला कोच ने लगाया, जूनियर कोच ने। और उसके बाद जब हरियाणा की तमाम बेटियां, जो देश की भी बेटियां हैं, जो मेडल लेके आई, वो आज जंतर मंतर पे बैठे न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कई बार इस बात को लेकर के आवेदन किया गया, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। कहीं कोई बहाना, कहीं कोई बहाना। आखिर क्या है वजह? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा खास पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे साथ है नेहा शुक्ला, जो जस्ट टीवी यूएसए की एडिटर है और बहुत बेहतर तरीके से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को समझती हैं। उसके अलावा वो लड़कियों से जुड़े मुद्दों पे काफी संजीदा रहती हैं। हमारे साथ में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल है सिद्धार्थ सांवरिया, और सांवरिया साहब जो है अच्छे वकील हैं और कानूनी पहलुओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ में कमलेश भारती जी हैं। कमलेश भारती जी जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वो बहुत संजीदा रहते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, तो वो भी हमारे साथ में मौजूद है। और इसी पर हम जो है चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ में सुनील जी जुड़ गए हैं, खिलाड़ी हैं, और जब सुनील जी जुड़ चुके हैं तो उनके साथ भी हम जुड़ेंगे कि किस तरीके से। और इसके बाद में हमारे साथ में जुड़ गए हैं जसदीप जी। तो जसदीप जी जो है वो भी इस पर बेहतर तरीके से बताएंगे। वो भी एक खिलाड़ी है, और इसी पर चर्चा के लिए आप सबके साथ में मैं शुरुआत करता हूं सिद्धार्थ जी आपके पास, कि जिस तरीके से इसमें लीगल पूरा केस है, और जिस तरीके से इस लीगल तरीके से इसको बैटल को एक बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बचाने की कोशिश है या क्या? सुप्रीम कोर्ट तक ये सर्टिफाई कर चुकी है कि जिस एमएलए एमपी जो रूलिंग पार्टी के होते हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई बड़ी मुश्किल से होती है। दुर्भाग्यपूर्ण एक एलिगेशन आया, महिला कोच से आया। महिला कोच का और मंत्री का तालमेल कैसे बना? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। बीच में कई अधिकारी होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अगर एसएमएस तक की बात आ रही है तो जरूर कोई ना कोई प्रश्न उठता है। अब रही बात उनकी इनोसेंस की, अभी एलिगेशन है, कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया तो हम उनको गिल्टी नहीं कह सकते। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वर्ष 1999 में गाइडलाइंस दी थी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि जो आदमी सच और बाहर आए। आज संदीप सिंह जी जो एक मंत्री है, थे वो स्पोर्ट्स के, यूथ अफेयर के, लेकिन आज भी मंत्री हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है मुख्यमंत्री का पर्सनली। वो व्यक्ति अगर इनोसेंट है तो लाई डिटेक्टर से क्यों भाग रहा है? लाई डिटेक्टर टेस्ट एक वॉलंटियर टेस्ट होता है कि खुद व्यक्ति आके स्वेच्छा से कहे कि मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए। हो सकता है कि इससे उनकी इनोसेंस प्रूव हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं वॉलंटियर कर रहे तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और दूसरी बात, मुझे हरियाणा पुलिस पे कोई विश्वास नहीं कि वो एक मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे। मैं एज अ लॉयर बोल, पुलिस वाले की हिम्मत कहाँ है कि वो किसी मंत्री के से क्वेश्चन भी कर ले? वो तो जाएंगे, सल्यूट लगाएंगे और आ जाएंगे। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है हरियाणा पुलिस। चलिए, बात तो चूंकि हरियाणा सरकार को रिप्रेजेंट कहते रहे हैं और पुलिस को रिप्रेजेंट करते रहे हैं हाई कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में आपके ये शब्द कहना और निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। और दो, करनाल के अंदर भाजपा के नेता हुआ करते थे मिस्टर कथूरिया। मैं उनको जानता नहीं हूँ, पूरा नाम मेरे को याद नहीं है उनका। वो किसी महिला मित्र के साथ चंडीगढ़ या मोहाली में कोई वीडियो बनी थी, उनको फ्लैट से कूदना पड़ा, उनकी टांग टूटी, उनको तुरंत प्रभाव से भार मुक्त कर दिया भाजपा ने। बहुत बढ़िया किया, पब्लिक फिगर थे। लेकिन वही मापदंड संदीप सिंह जी के समय क्यों नहीं लगाए? वो तो सिर्फ एक महिला मित्र के साथ थे, कोई फोर्स नहीं हुई, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे थे दोनों।
यहाँ पर महिला एक जूनियर कोच है, उन्हीं के मंत्रालय की अंदर आती थी और वो एक मंत्री थे, तो वहां तो उनको हटाना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर तो हटाना चाहिए। ये वो जी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं रही। चलिए, ये वाजपेयी जी की भाजपा नहीं रही, ये कहना है सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी के बाद में मैं आता हूं, क्योंकि बेटियों का मसला है और लगातार जो बेटियों का मसला चल रहा है, तो नेहा आप इसको कैसे देखती हैं? और यूएसए के आपके जो तमाम सारे लोग हैं, रोज आप उनके साथ में चर्चा करती हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं, वो लोग कैसे देखते हैं, हिंदुस्तान की छवि क्या बनती है इन सब मसलों को लेकर के? जी नेहा। जी अजय सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और यूएसए में जो भारतीय प्रवासी रचे बसे हैं या फिर जो हिंदुस्तान की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो चाहे बीजेपी के कट्टर समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो या फिर आम आदमी पार्टी, सब में बेटियों के मसले पर एक राय रहती है। बेटियों के प्रति जो भी अत्याचार या फिर शोषण का मसला सामने आता है, कोई विवाद सामने आता है, तो सब एक स्वर में ये बोलते हैं कि जो भी आरोपी है, सबसे पहले उसके खिलाफ जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। जो कानून में दिए गए हैं, प्रक्रियाएं दी गई हैं, उसका पालन करना चाहिए। ऐसे में जब जंतर मंतर पर आप देखिए कि साल की शुरुआत में ही बेटियां फिर से बैठी थी और दोबारा से बैठ गई हैं। हरियाणा में जूनियर महिला कोच का जो मसला है, ये शायद उतनी प्रमुखता से राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आया है और नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इस मसले को मैं शुरू से उठाती रही हूँ कि एक जूनियर महिला कोच जो इतना, एक तो महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ अजय सर, और मुझे एडमिट करना चाहिए यहाँ पर, अभी भी भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहां पर महिला के साथ अगर इस तरह का कोई शोषण होता है तो वो खुलकर बोले और सामने आ सके, कंप्लेन करा सके। इसके लिए उसको बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ती है। उस स्टेज पर पहुंचने के लिए जाने वो कितने मानसिक यातनाओं से या फिर दौर से गुजरती है, कितनी तरह की जो हिम्मत है या फिर समर्थन की कोशिश करती है कि कोई उस मानसिक स्थिति से उसका जो है बाहर निकलने में मदद करे। परिवार के लोग हो, प्रियजन हो, दोस्त हो, या फिर जिस जगह वो काम करती है वहाँ पे कलीग हो, इस तरह की जो समर्थन की उसे अपेक्षा रहती है। और आज जब उसे लगता है कि हाँ, उसकी लड़ाई जो है, उसके कुछ लोग उसके साथ दे रहे हैं, जो उसका भला चाहते हैं, उसके शुभचिंतक है, उसकी समस्या के साथ सहानुभूति रखते हैं, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि अभी भी जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, भारतीय समाज में उस स्थिति में नहीं है कि उनके साथ कोई भी एक वाकया हो जाए तो वो खुलकर सामने आ जाए। जब अति हो जाती है तो बहुत ही कम, मैं अभी भी कहती हूँ कि मामला दर्ज वही हो पाता है जो महिलाएं हिम्मत जुटा पाती है। बहुत सी महिलाएं तो सामने ही नहीं आ पाती क्योंकि उनको बहुत सारी मजबूरियां होती है, समर्थन नहीं मिल पाता है। तो ये जो जूनियर महिला कोच लगातार सामने आ रही हैं और वो भी एक मंत्री के खिलाफ अपने आरोप लगा रही हैं, तो आप सोचिए कि वो किस तरह की स्थिति से गुजरी होंगी। और अभी पीछे एक और भी ऐसी कि जब वो स्कूटी पर कहीं चंडीगढ़ में थी तो वहां पर उन पर अटैक हुआ था, हमला हुआ था। इसके बावजूद जब इस तरह से अदालती प्रक्रियाएं सामने आती हैं कि एक जज का तबादला हो गया, इसलिए जो तारीख और बढ़ गई है और मोहलत मिल गई है, तो बहुत अफसोस होता है कि ये कैसी न्यायिक प्रक्रिया भारत में है। खासकर हम बेटियों की बात करते हैं तो सरकारों का फोकस तो बिल्कुल भी नहीं है और न्यायपालिका पर भी फिर थोड़ा सा जो है अविश्वास सा होने लगता है। नेहा जी की बात के बाद में मैं सुनील जी के पास जाऊंगा, क्योंकि सुनील जी खिलाड़ी हैं। उसके बाद में कमलेश जी के पास जाऊंगा। सुनील जी, जिस तरीके से आप कोच भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो आप हरियाणा को बेहतर तरीके से देख भी रहे हैं, तो जिस तरह के हालात हैं, क्या ऐसी स्थिति में बेटियां आकर के खेल में आएंगी? क्या इसके बाद बेटियां कोच बनेंगी? क्या उन्हें इस तरह के शोषण के शिकार से कहीं मुक्ति होने का कोई एक सुरक्षा मिल पाएगी? जी सुनील जी। एक खिलाड़ी होने और एक कोच होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक मंत्री जी पे हमारे आरोप लगे हुए हैं, संदीप सिंह जी पे, नो डाउट कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं सर, देखिए जैसा कि अभी चल रहा है, उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है और ना ही अभी तक कुछ पता लग पा रहा है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। कुछ बिल्कुल ही डाउटफुल ही चल रहा है सारा कुछ। और उस बेटी पे मेरे ख्याल से कल परसों एक हमला भी हुआ है कि किसको स्कूटर के उसको मारने की रनिंग वो करने की कोशिश की गई है, मारने के लिए उसको। तो वो बेटी खुल के सामने आई है। बहुत ही कम होता है कि ऐसे किसी एक मंत्री के खिलाफ
खुल के आना सामने। और दूसरा एक कोच होने के नाते सर मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरी बेटी भी खुद एक हॉकी प्लेयर है और वो खेल भी रही है, अभी 8 साल की है। इस ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी ये सोचेगा कि जैसे अभी चल रहा है, कोई भी अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं डालना चाहेगा। तो सर हम तो यही गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए जो भी हो, सबसे पहले नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। और इस्तीफा देने के बाद अगर वो क्लियर है, सच्चे और एक ईमानदार है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपना इस्तीफा देके और अपने निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी। और एक मेरे ख्याल से पहले से विधायक भी हैं। मैं आता हूँ सिद्धार्थ जी आपके पास। तो सर हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए जो बेटियां अब दिल्ली में भी जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं, लेकिन उस टाइम उस लड़की ने उनको सबको बोला कि मेरे लिए खुल के, कोई प्लेयर सभी प्लेयरों को बोला, कोचिस को बोला कि खुलकर मेरे समर्थन में आइए, लेकिन वो बेटी अकेली लड़ रही है। लेकिन अब लग उसके समर्थन में कोई नहीं आया। और अब जंतर मंतर पे जो हमारी बेटी है वो भी एक नेशनल प्लेयर बैठे हैं हमारे, वहां पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नहीं तो इससे ये नहीं लगता कि जो हरियाणा अव्वल रहा है खेलों में, अभी तक लगातार अव्वल रहा है, क्या उस हरियाणा में इस बात का डर व्याप्त होगा कि अब बेटी भी सुरक्षित नहीं है? अब बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या स्थिति? जी सर पता क्या, देखिए सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन एक खुल के बेटी का सामने आना ये बहुत बड़ी बात है। क्या पता अभी तक तो सर अभी एक बेटी सामने आई है, क्या अब तक कितनी बेटियां और सामने आएंगी जब ये सरकार जाएगी हरियाणा से? या देखो सरकारें आती जाती रहेंगी सर, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। लेकिन सर थोड़ा सा जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, मैं एक हॉकी प्लेयर और दूसरा एक हॉकी कोच होने के नाते ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत, देखिए हमारे पास भी बच्चियां आती हैं, छोटी भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं, ठीक है सर। तो खुल के सामने आना एक बहुत बड़ी बात है उस लड़की के लिए। तो सबसे पहले तो अगर मंत्री जी को मैं तो कहता हूँ कि इस्तीफा देना चाहिए था अपने पद से। और दूसरा जो वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, क्या लगता है कि मंत्री के पद पर उनके रहते निष्पक्ष जांच संभव है? सर देखिए सरकारें हैं, हरियाणा सरकार तो पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है मंत्री जी को। चलिए हरियाणा सरकार क्लीन चिट। कमलेश जी आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा कि इसको लेके सुनील जी आप अपना वो तब तक म्यूट कर लें। कमलेश जी आपने इस पूरे केस पे पूरा इन्वेस्टिगेट किया है और बहुत बेहतर तरीके से सब चीजें समझते हैं, तो बतौर पत्रकार, बतौर सजग नागरिक, तो आप उसको कैसे फील करते हैं और क्या वो लगता है? तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा विषय चुना, बहुत मार्मिक विषय चुना। मैं पत्रकार बाद में हूं और आपको पता लेखक पहले हूं। लड़कियों की चिंता बहुत रहती है, आपके हमारे बेटियां भी हैं। और आप ये देखिए कि पंजाब में यही कहते हैं कि बेटियां पिता की पगड़ी होती हैं, माँ की चुन्नियां होती हैं, और इन्हें बड़ी मुश्किल से खेल के मैदान में जाने दिया जाता है। और जिस तरह से इनकी ड्रेस पर, सानिया मिर्जा की ड्रेस पर आप देखिए कितने फतवे दिए जाते रहे। तो खिलाड़ी को मैदान में आना ही पहले बड़ी बात है, आने के बाद उस खिलाड़ी का देश का सिर ऊंचा करना उससे बड़ी बात है। आज वही लड़कियां जंतर मंतर पर अपना सिर झुकाए बैठी हैं। तभी बबीता फोगाट ने, विनेश फोगाट ने लिखा कि जो लड़कियां पोडियम पर खड़ी होती थी गर्व से, आज वो फुटपाथ पर बैठी हैं। कितनी दयनीय बात है खिलाड़ियों के लिए। हरियाणा की महिला कोच पर मैंने इतना लिखा। आप ये देखिए कि पहले जो बात सुनील कह रहे हैं कि एक लड़की का या महिला कोच कर खुलकर सामने आ जाना बड़ी बात है, क्योंकि उसकी सहेलियों ने, उसके फ्रेंड सर्कल ने महिला कोच को समझाया था कि तुम पंगा ना लो, ये पंगा मंत्री जी के साथ लेने जा रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। और जब उसको बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया,
पूछताछ की गई तो आपको याद हो एक बार जब वो बाहर निकली, मीडिया ने पूछा कैसा, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी पूछताछ मेरे से हो रही है कि जैसे मैं ही दोषी हूं, मंत्री जी का तो कोई दोष ही नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है केस दर्ज करवा के। लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत देखिए, मकान मालिक को कहा गया इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, उसकी ट्रांसफर झज्जर कर दी गई जहां कोई सुविधाएं भी नहीं थी। और आप देखिए मंत्री जी कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, या हमारी सरकार कहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी खुलकर कहते हैं कभी तक उसके ऊपर कोई जांच हुई नहीं, दोषी साबित ही नहीं हुए। कि दोषी साबित नहीं हुए ठीक है, तो कम से कम आप, जैसे आपने तो कह दिया मंत्री, अभी तो पूर्व मंत्री हुए ही नहीं है, अभी मंत्री ही हैं, उनको हटाया ही नहीं गया, और आप कम से कम उनको हटाइए तो सही, उनका प्रभाव तो खत्म कीजिए। कभी उसको 1 करोड़ रुपए की कोशिश देने की कोशिश की जाती है, और वो भी 1 महीना, 1 करोड़ रुपए ले लो, पीछा छोड़ दो मंत्री जी का। और अभी जैसे सबने कहा उसके ऊपर हमला भी किया गया, ताकि और कोई बात नहीं तो फिल्मी तरीके से जान ही ले लो। इतने तरीके आखिर क्यों किए जा रहे हैं? अगर आप सच्चे हो तो आप खुद खुल के आइए। विधानसभा में भी आप पहले 2 दिन गए नहीं, मेडिकल आधार पे बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? आप मेडिकल आधार पे रहे, और जब सरकार या इसका विरोध होता है, विपक्ष ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक दोषी करार नहीं देते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे कम से कम आप उसको निलंबित मंत्री तो कर सकते हो, ताकि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल ना करें। कमलेश जी, इस पे एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि जब इसके पहले के तमाम सरकारें नहीं है, तमाम पार्टियों की सरकारें नहीं है, उस दौरान जब भी किसी पर आरोप लगता था तो सबसे पहला काम ये होता था कि उसे जो है पद से हटाया जाता था, फिर जांच शुरू की जाती थी, जिससे कि वो अपने पद का बेजा इस्तेमाल करके दबाव ना डाल सके। लेकिन ये एक नई परंपरा देखने को मिल रही है कि पद पर रहते हुए ही जांच होती है। तो अब यही दुख की बात है। आप वर्णिका कुंडू का केस याद कर लीजिए, सारे विपक्ष ने, सारे हरियाणा ने शोर मचाया। तब उस समय जो अध्यक्ष थे भाजपा के, जिनका वह बेटा था, क्या सुभाष बराला से इस्तीफा लिया गया? नहीं लिया गया। ये बहुत दुखदाई बात है कि ये सरकार इस बात को मानकर चलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस्तीफा नहीं लेंगे, हम इसी तरह सीना तानकर खड़े रहेंगे। ये बहुत दुखद बात है। वो बेटी कहां जाए? अकेली लड़ रही है, उसके साथ मीडिया भी बहुत कम है। आज आपने सवाल उठाया, आप बधाई के पात्र हैं, कम से कम उसकी बात तो उठाई। आप देखिए कितना मीडिया है हमारे पास, और कितना उसकी बात लिखता है, नहीं लिखते। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को बचाएं। इसी पे आपसे सवाल है कि आप करीब 40 साल से हरियाणा को पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये है तो जो हरियाणा हमें शानदार खिलाड़ी देता रहा है, महिला खिलाड़ी देता रहा है, क्या वो दे पाएगा इन सारे हालात में? क्या खेल का वो माहौल बन पाएगा? क्या हम अपनी बेटी को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? जी देखिए, यदि हरियाणा की महिला कोच को या जंतर मंतर पर बैठी हमारी हरियाणा की बेटियों को न्याय होता नहीं दिखा, क्योंकि ये मुहावरा है, ये सच है कि न्याय होता दिखना चाहिए, न्याय होता दिख नहीं रहा है। और अगर ये ऐसा ही रहा, ब्रिजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारे मंत्री जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो जो अभिभावक हैं बच्चियों के, तो शायद उस बच्ची को मैदान तक छोड़ने जाने से संकोच करने लग जाएं कि यदि हम लड़ते भी हैं तो हमें कोई इंसाफ मिलता नहीं है। ये फर्क आ जाएगा। पहले वाली स्थिति में ना हम वापस आ जाए, यही है एक सोचने वाली बात कि पहले भी माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चियों को मैदान में आने देते थे, अब आने देने लगे हैं, बच्चियां मेडल लाने लगी हैं, आप फिर वही स्थिति लाने वाले हैं। तो ये बहुत दुखदाई बात है। तो चलिए मैं सिद्धार्थ जी के पास आता हूं। कमलेश जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। सिद्धार्थ जी, आप इसे कैसे देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि क्या ये जिस तरीके से लीगल भी एस्पेक्ट है और दूसरी भी चीजें हैं, तो उसमें क्या होने का आपको दिखाई देता है? सबसे पहले तो मैंने सुनील जी को सुना, एक बहुत ही दुखद प्रकरण मुझे लगा सुनील जी की भाषा में, जो उन्होंने वाक्य बताए।
भाजपा सरकार नहीं है सुनील जी, हरियाणा सरकार है। चुनाव के बाद कोई पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती। ये जो हमारे आम जनता की मेंटेलिटी है कि ये भाजपा सरकार है, ये कांग्रेस सरकार है, ये गुलामी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। और जब तक हम अपनी सरकार, हरियाणा सरकार, भारत सरकार को अपना नहीं मानेंगे, तब तक नहीं हो सकता। ये उनकी सरकार नहीं है किसी पार्टी की। अब मैं इस पे आ रहा हूं कि उस महिला खिलाड़ी का क्या होगा। सबसे पहले तो अभी सिर्फ आरोप है, उनका डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट की एक महिला अधिकारी ने तो ये तक कह दिया था कि इस महिला ने झूठा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने मीडिया से अभी तक कलेक्ट की है, एक महिला ने तो अपना सर्टिफिकेट दे दिया था मंत्री को, संदीप सिंह को, कि वो तो इनोसेंट है। मुख्यमंत्री फुल सपोर्ट दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं संदीप सिंह को। क्या कारण है उनके, वो जाने। सिद्धार्थ जी, इन्हीं मुख्यमंत्री साहब के आप जो है वकील हुआ करते थे। मेरे परिवार के अच्छे मित्र हैं, मनोहर लाल जी बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन इस समय क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। आरोप अगर असत्य थे तो उनको खेल मंत्री से क्यों हटाया गया? अगर इतना ही विश्वास है, इंक्वायरी तो होने दीजिए। इतना विश्वास है तो संदीप सिंह जी को खुद बताएं। वो प्रचारक रहे हैं, बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं, वो खुद संदीप जी को आदेश दें कि भैया जाइए अपना वॉलंटियर करें पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। क्यों नहीं हो रहा पॉलीग्राफ टेस्ट अभी तक? कहीं तो कोई उनको डर है कि सत्य सामने आ जाएगा। पॉलीग्राफ के अंदर हो सकता है कि गलती से रिपोर्ट आ जाए कि झूठ बोल रहे, हो सकता है कि रिपोर्ट सही हो कि ये सच बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो इससे सरकार को फायदा होता है, सरकार की छवि ठीक होती है। परंतु हमारी जो जनता सुनील जी जैसी है, वो डरी हुई है। वो ये नहीं कह रही सरकार छुपा क्यों रही है। मैं ओपनली कह रहा हूँ, पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? सो नेशनल ह्यूमन राइट्स ने कहा था सिर्फ वॉलंटियर करेगा एक्यूज्ड। संदीप सिंह जी एक मंत्री हैं, बड़े अच्छे पद पे हैं, डीएसपी रहे हैं, उनको पुलिस की प्रक्रिया पता है। आ जाए, अपना पॉलीग्राफ टेस्ट करे, उनका वकील उनके साथ रहेगा। और उनके वकील कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, बहुत दिग्गज वकील हैं। उनको साथ बिठा के आराम से पॉलीग्राफ कराए, बट होगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन मंत्री के अगेंस्ट। अरे यहाँ पे सुनील जी आप कह रहे हैं आप तो एक कोच हैं। अरे सत्ता को देखिए, सत्ता के गलियारे में सलूट कैसे पड़ते हैं मंत्री को। जब तक सत्ता में है कोई केस नहीं होगा। सत्ता के बाद ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल सजा काटनी पड़ी थी। ये सत्ता, तभी सत्ता को लोभ होता है कि मेरे पास सत्ता है तो मैं बचा हुआ हूं। अगर सत्ता गई, जेल जाना। मुझे एक व्यक्ति दिखाइए जो सत्ता में बैठा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, बड़ा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ बड़ा सवाल है सिद्धार्थ जी का। नेहा, इस पे मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो निश्चित रूप से कि जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि सत्ता में यदि बैठा है तो कहीं कोई कार्रवाई होती हो, ये आप दिखाएं। ये बड़ा चैलेंज है। आप इसको कैसे देखती हैं, उस पर क्या कहें? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और एक ट्रेंड की बात हो रही है कि एक देश में एक अलग तरह का ही ट्रेंड है। सत्ता में चलिए रसूखदार होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, लेकिन अब तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी से जुड़ा कोई भी नेता भी हो और अगर आपने एलिगेशन लगा दिया, आरोप लगा दिए, तो एजेंसियां तो कार्रवाई नहीं करेंगी। सीधे सीधे ये मैसेज जा रहा है और देश की हर बेटी को जा रहा है, और बेटी के साथ साथ उसके अभिभावकों को भी जा रहा है कि अगर आपकी बेटियां, आप चाहते हैं कि आगे बढ़े और पढ़े, लेकिन अगर बीजेपी से जुड़ा कोई मंत्री या फिर कोई नेता बदसलूकी करता है तो आप भूले भी, आप जो है मुंह मत खोलिएगा। मुंह खोलेगा तो कार्रवाई नहीं होगी। अब दिल्ली में जब देश की राष्ट्रीय राजधानी में ये हाल है, हरियाणा में ये हाल है, तो और फिर आप किस जगह की बात, उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं? तो ये तो सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश है, मुझे लगता है। और मुझे लगता है ये जो संदेश जा रहा है, खुद मनोहर लाल खट्टर को भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए कि जो कैंपेन इन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले शुरू किया था, हरियाणा की धरती से शुरू किया था, कि हम बेटियों के जो है संरक्षण के साथ साथ उनके आगे बढ़ने, पढ़ने, हर क्षेत्र में उनको समर्थन, सपोर्ट करने के लिए ही सत्ता में आए हैं और उनका भला करेंगे, जो कि कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। हरियाणा की धरती से उन्होंने शुरुआत की थी और हरियाणा की धरती से जो है मुझे लगता है कि उनके जो नारों की है जो हवा निकल गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बादल बहुत ज्यादा गरजते हैं उनमें शायद बारिश की एक बूंद भी नहीं रहती है।
तो उनके सारे जो भी, मुझे लगता है जो भी उन्होंने प्रयास किए हैं, तो ये दाग कुछ ऐसे दाग है कि उन प्रयासों पर भारी पड़ रहे हैं, और समय रहते अगर इन पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये विरोधी पाले में कह सकते हैं, या फिर एक समाज में, आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समाज जो है उसको बदलने में बहुत वक्त लगता है। कानून आप ला सकते हैं, और समाज बदल रहा था, और बदलने के साथ अगर इस तरह की जो संदेश चली जाएगी, इंसिडेंट सामने आएंगे, तो आप समाज को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में तो बेटियों को कोख में ही मारा जाता रहा है, अब बेटियां क्या अब आगे खेल के मैदान तक नेहा ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। मैं इस पे सुनील जी के पास जाऊंगा। सुनील जी, कि जिस तरीके से हरियाणा में आज बड़ा खुशी की बात है कि लिंगानुपात सुधर रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जैसा नेहा ने कहा कि यहाँ पे भ्रूण में हत्या कर दी जाती थी, आज जब बच्चियों को मौके दिए जा रहे हैं, आज बेटियां बढ़ रही हैं, हम सब अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं हमें कहाँ ले जाएंगी, और क्या हरियाणा को कलंकित नहीं कर रही हैं? सर देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में आज से 10 या 15 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो आप देखोगे कि बच्चियों को, हम बहन बेटियों को घर से बाहर निकले ही नहीं दिया जाता था। घर पे ही बहन बेटे, जैसी हमारी बहन नेहा जी ने अभी बोला है कि बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता था। तो उसमें एक चीज निकल के बहुत सामने आएगी कि आगे से, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि घर से बाहर ही नहीं निकाला दिया जाता, लेकिन अब मेडल आने शुरू हुए थे, हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकली आई थी, ग्राउंड तक आने लग गई थी। तो वहां पर जाके थोड़ा अपना जो वर्कआउट है वो ग्राउंड में करते थे बच्चे जाके। तो अभी सर ये देखोगे कि आप अगर यही से ऐसे एक्सीडेंट या कुछ ऐसे ही और वो निकल के सामने आने लगे, जैसे कि अभी एक बहन के साथ हमारी चल रहा था कि एक महिला कोच ने जो मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया था, तो अगर ऐसे और इतने वाक्य और अगर सामने आएंगे तो बहुत ही एक, मैं कहूँगा, दुखद भरी वो है ये। तो सर अगर देखिए निष्पक्ष जांच हो तो तभी कुछ होगा कि हरियाणा की जनता को, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि हाँ देखिए, मंत्री जी ने बिल्कुल एक नजर में सुनील जी, आप कोच भी हैं, एक नजर में बताइए, क्या यदि ऐसा किसी महिला के साथ नहीं हुआ होगा तो क्या वो अपने टॉप बॉस के खिलाफ क्या इस तरह की कंप्लेंट कर सकती है? आप कैसे देखते हैं, आपकी मनोभावना क्या कहती है? सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे माँ बाप से ऊपर होता है कोच का रुतबा। जो बच्चे, जो माँ बाप, जो पेरेंट्स आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं आपको, तो देखिए हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, ठीक है सर। तो मैं कहूंगा कि आगे से कोई भी माँ बाप, अगर ऐसे इंसिडेंट होते रहे तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ग्राउंड से दूरी बना कर, ये बड़ी बात कही है, और चूंकि बहुत बड़ी बात है, सिद्धार्थ जी मैं आप ही के पास आता हूं। इस पे जो बात कही है सुनील जी ने, उस पे आप क्या कहेंगे, और लीगली क्या इस पे होना चाहिए? जी, हरियाणा का वाक्य मुझे याद आ रहा है। एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुआ करते थे, राठौर। रुचिका एक बहुत ही बढ़िया, मैं क्या बोल सकता हूँ, रुचिका जी टेनिस प्लेयर थे। वो प्रकरण कितने वर्ष चला? बिकॉज ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस क्या उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर पाई? उसके लिए कितने प्रयास किए गए, कितने न्यायालयों के दरवाजे खटकाए गए, तब जाके मूवमेंट हुई। आखिरी में क्या हुआ? एविडेंस ही नहीं। सुनील जी जो कह रहे हैं कि बेटियां, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पार्टी के नहीं है, मैं नहीं मानता वो किसी पार्टी के हैं। हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको किसी पार्टी का नहीं मानता, मैं उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री मानता हूँ। उन्होंने बेटियों के लिए बहुत काम किया। उनका एक नारा है बेटी बचाओ। लेकिन संदीप सिंह जी के प्रकरण में वो नारा मुझे लगता है बेटी बचाओ। अब जो समझ सकते हैं वो समझे। मनोहर लाल जी को एक यार्डस्टिक देनी पड़ेगी कि भैया अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट कराओ। अगर सच्चे हो तो डर किस बात का, अगर झूठे हो तो जेल जाओ।
सिद्धार्थ जी, देखिए, जहां जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी हुई हैं वो कर रही हैं, यहाँ हरियाणा के अंदर के मिनिस्टर पे आरोप है, ये सारी चीजें हैं, और इसके बावजूद यदि मूक दर्शक बने हुए हैं तो आप उसको कैसे देखेंगे? आप भी उस पार्टी से जुड़े हुए हैं निजी तौर पे उस विचारधारा से, तो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचारी ना रहे, बाकी पार्टीज है वहां जाए। बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। वाजपेयी जी ने जो पार्टीज खड़ी की थी, एक विचारधारा पे खड़ी की। ये जो कुछ डेपुटेशन पे आए हुए लोग हैं, जिनको उस विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ सत्ता लोभ चाहिए, ये वो लोग इस पार्टी को धूलित कर रहे हैं। जंतर मंतर पे जो हो रहा है उसमें एक बहुत ही उच्च स्तरीय बाहुबली नेता है। राजनीति में बाहुबलियों की उन्होंने, requirement होती है। सुनिए, उन्होंने तो अब खुद अध्यक्ष बने हुए हैं, बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है। अब पोता नहीं हुआ, नहीं तो पोते को सेक्रेटरी बना देते। अब जो भाई भतीजावाद है उसके खिलाफ भाजपा खड़ी रही है हमेशा, आज भी खड़ी हुई है। लेकिन नेता के बच्चे और भतीजों में थोड़ा वो दूरदर्शिता खत्म हो जाती है भाजपा की। अब जो ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, सबसे बढ़िया पार्टी है इस देश की। माननीय मनोहर लाल जी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, उनको मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा। बट संदीप सिंह के केस के अंदर क्या कंपल्शन है कि वो उनको निर्देश नहीं दे पा रहे, एक पार्टी के लीडर होते हुए एक पार्टी के वर्कर को, कि भैया आपसे अपेक्षा है कि आप पॉलीग्राफ करें। माननीय वाजपेयी जी ने एक कथन किया था, राजधर्म का पालन हो, बहुत साल पहले, जिससे पार्टी बहुत सुदृढ़ हुई थी। पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया था क्रॉस पार्टी लाइंस। पार्टीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, समाज सबसे इंपॉर्टेंट। समाज ही देश बनाएगा। किस समाज की बात कर रहे हैं जहां पे हमारी ये कोच सिर्फ इसलिए हार रही है क्योंकि एक व्यक्ति मंत्री है और उसको एक मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहा है? पार्टी कोई भी हो, ये कांग्रेस भी हो सकती है, कोई और पार्टी भी हो सकती है, पार्टी ये लोग मिलकर बनाते हैं। भाजपा का भी गठन 80 के दशक में हुआ था। हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भाजपा ना हो, कोई और पार्टी। चलिए, पार्टी से कोई कंसर्न नहीं, बात उसी से, जैसा सुनील जी ने भी कहा कि पार्टी तो अच्छी है, लेकिन यदि ऐसे लोग हैं तो पार्टी तो बदनाम होती है, अपने आप हो जाएगी, सरकार भी बदनाम होती है, नेता भी बदनाम होते हैं, तो वो स्थितियां है। तो चलिए, मैं आखिरी उसके लिए जाता हूं कमलेश जी के पास। कमलेश जी, इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद में आपका क्या कंक्लूजन है कि कैसे समाधान निकले और इस पर कैसे किया जाए? वो बच्ची जब अकेली सत्ता से लड़ रही है और उस स्थिति में ये हालत है, कहीं जज बदलते हैं, कहीं कुछ होता है, तो क्या सत्ता उस पर कुछ होने नहीं देना चाहती? अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैं दो तीन बातें मेरे ध्यान में आ रही थी। एक समय जो व्यक्ति राष्ट्रीय हॉकी का कप्तान था और जब तिरंगे के लिए खड़े होते थे जीतने के बाद, तो कितना गर्व हमें होता था। आज उसी व्यक्ति को, उसी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को पिहोवा में तिरंगा लहराने से विरोध किया गया। एक बात कि हम हीरो से विलेन बन गए। दूसरी बात, जिन बेटियों को लेकर दंगल फिल्म बनाई गई थी, आज उनमें से एक बेटी जंतर मंतर पर बैठी है। क्यों? तीसरी बात यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो आप जो बात सिद्धार्थ जी बार बार कह रहे हैं, पॉलीग्राफी से या अपने से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, बहाने क्यों बना रहे हैं? ये 3-4 चीजें हैं कि अगर आप सच्चे हैं उसको करोड़ रुपया क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो उसको मकान मालिक को कहकर बाहर क्यों निकलवाना चाहते हैं? अगर आप सच्चे हैं तो उसी से सारी पूछताछ क्यों हो रही है? पहले मोबाइल भी उसी का जब्त किया गया, बाद में मंत्री का किया गया। तो इतना सारा जो सारे आप तरीके दिखा रहे हैं, ये सारे तरीके यही हैं कि आप बेटी नहीं बचा रहे, आप मंत्री बचा रहे हैं। यही बड़ी बात जो तरीका है, ये दुख दे रहा है। आप बेटी नहीं बचा रहे, आप मंत्री को बचाने की फिराक में हैं। कृपया अपना तौर तरीका बदलिए। और मैं बार बार एक बात हमेशा लिखता हूं कि न्याय
होता हुआ दिखना चाहिए। न्याय का नाटक ना कीजिए, तब जाकर बेटियां बचेंगी, तब जाकर जंतर मंतर पर धरना हटेगा। जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, हम सरकार ही कहते हैं, वो हमारी ही सरकारें हैं, वो हमारी ही बिल्कुल सही। सरकारें हैं। तो आपने उनका टॉयलेट तक बंद कर दिया, उनकी सुरक्षा बंद की, सुप्रीम कोर्ट से उनको ये सारी चीजें लेनी पड़ी। कम से कम उनका विरोध का अधिकार तो ना छीनिए, विरोध तो करने दीजिए। आप कह रहे हैं नाबालिग लड़की ढूंढने के लिए वो जो पूनिया है उसको 3 महीने लग गए। अरे बताओ, कोई माँ बाप अपनी बेटी पर कोई इल्जाम लगवाना चाहता है, क्यों ढूंढेंगे ऐसी लड़की? क्यों कोई लड़की सामने आएगी? या विनेश भी क्यों सामने आएगी? अपना अपमान करवाने के लिए कौन आगे आएगा? ये गलत बातें हैं। महिला कोच क्यों आगे आएगी? आज अभी तक उसका नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की हिम्मत से लड़ रही है। मैं नहीं कभी मिला, हो सकता है कभी मिलना हो, और हमें मिलना भी जरूरी नहीं है। हमें तो ये है कि हमारा जो सम्मान है बेटियों का वो बचा रहे। उसके लिए आपने देखा, जो आपने ध्यान दिया, मैंने लगातार लिखा है, और बहुत सारे मित्रों का आता भी है कि इतना भी नहीं लिखो, कोई आपके पीछे पड़ जाए। जैसे सुजीत पात्र कहता है, ऐना सच ना बोल कल्ला रह जावे, 2-4 बंदे छड़ ला अजय शुक्ला जैसे मुड्ढा दे ले। ये हालत है, लिखना भी बड़ा खतरनाक है। तो चलिए कमलेश जी, समय की सीमा है। आपने बड़ी बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटी बचाने के लिए और सब चीज के लिए हम सबको जरूरी है और सबको संजीदा होने की जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी सरकार इसके बारे में सोचेगी, हमारे नेता इसके बारे में सोचेंगे और पुलिस अफसर भी सोचेंगे, क्योंकि बेटियां लगभग सबके, और अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाना हमारा दायित्व है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दूसरे और लोग हो। और जैसा सुनील जी ने कहा कि हमारे भरोसे छोड़ के जाते हैं लोग, तो ये बिल्कुल सही है, तो हम भरोसा न तोड़ें। इसके साथ बात समाप्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।